निष्कंपमाक्राम्य किं शुद्ध ज्ञानि घने महिम्नि निजे बदिनन्ति संतो धृतिम। अध्यात्म अमृत कलश 173 गाथा 272 के ऊपर। सर्वत्र अध्यवसान ही अखिल त्याज्यम। जो रागादि प्रणति है, रागादि रूप बुद्धि है, वह सभी जगह त्यागने योग्य है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। मन्ने मैं मानता हूं, तत् व्यवहारे, वह अध्यवसान व्यवहार ही है। कौन है वह? व्यवहार ही है। आपको हम पहले बता चुके, ठीक है ना। जो मुनिराज हैं वह शुभ अशुभ अध्यवसान से लिपते नहीं हैं। अर्थात क्या कहते हैं कि व्यवहार एवं त्याज्य। जो मुनिराज सराग चारित्र को पहले धारण कर चुके हैं, उनको वीतराग चारित्र में ढालने के लिए बात कही जा रही है। समझ रहे ना? समझ रहे ना? जो पहले व्यवहार रत्नत्रय को धारण कर चुके हैं, उन्हें एक और सीढ़ी आगे बढ़ने की प्रेरणा है। उन्हें से कहा जा रहा है कि व्यवहार एवं त्याज्यम। उन्हें व्यवहार छोड़ने योग्य है, अर्थात निश्चय ग्रहण करने की योग्य है। समझ रहे? समझ रहे? आपके घर में बच्चे रहते हैं, जब कपड़ा नहीं पहने था तो आपने कहा कपड़े पहन के आओ, और गंदे पहन के आए तो क्या कह दिया है? गंदे नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तात्पर्य ये नहीं कि नहीं पहनना चाहिए, आपका तात्पर्य था कि उजले पहना। उसी तरह यहां तात्पर्य नहीं कि व्यवहार आश्रय क्यों नहीं है, ये है कि निश्चय की प्राप्ति के लिए अब व्यवहार से आगे बढ़ो। ठीक है ना? आगे कब बढ़ोगे? जब कदम बढ़ाओगे तब बढ़ोगे। हैं? समझ रहे ना? तो इस लक्ष्य को समझने की जरूरत है। आपने तो बच्चे से कहा था कि ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और वही बच्चा पूरे कपड़े अलग करके आ जाए बाहर तो फिर आप कहते नहीं कपड़े पहन के आओ। अब बच्चा बेचारा क्या करे? पहले नहीं पहने था तो आपने कहा कपड़ा पहन के आओ, और जब कपड़ा पहन के आए तो आपने फिर कह दिया कि ये नहीं पहनना चाहिए। तात्पर्य भैया कि आप अपना उद्देश्य नहीं आ रही है। उसी तरह कुंद का उद्देश्य है कि निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष का कारण है, इसलिए निश्चय रत्नत्रय में आओ, वीतराग दशा में आओ, सराग दशा में लीन मत रहे आओ। उस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कराने के लिए व्यवहार रत्नत्रयवान मुनिराज को व्यवहार त्याग है। सुदीप भैया, मनसुखलाल जी, व्यवहार रत्नत्रयधारी मुनिराज को त्याज्य है, क्योंकि निश्चय में प्रवेश पाने के लिए। जब आप रात्रि में बाहर घूम रहे थे तब आपसे क्या कहा? घर में जाओ, कहा था। लेकिन जब सुबह मंदिर के समय हुआ तो क्या कहा? क्या घर नहीं छोड़ सकते? थोड़ा तो 2-4 घड़ी के लिए घर छोड़ो भैया, मंदिर में आओ, प्रवचन सुनो। अब देखो तो वहां पर जिस समय तुम रात में बाहर घूम रहे तब कहा था घर में रहो, और जब सुबह से आपने नहीं हमसे तो यही कहा घर में रहो, तत्काल बोल दिया नहीं घर में नहीं रहो, जाओ प्रवचन भी सुनो, मंदिर भी जाओ। तो यहां उद्देश्य आपको आगे बढ़ाने का है, ना कि घर छोड़ करके
बाजार में घूमने का उद्देश्य है? उद्देश्य है कि मंदिर जाओ, धर्म आराधना करो। समझ रहे ना? तो आज जीव उस उद्देश्य को नहीं समझ रहा कि अभिप्राय क्या है। शब्दों पर लड़ते हैं, शब्दों पर झगड़ते हैं। प्रिय बंधुओं, शास्त्र कल्याण के लिए है, कलह के लिए नहीं। आचार्य आपके कल्याण में निमित्त है, कलह में नहीं। यदि तुम शब्दों का अर्थ और अभिप्राय नहीं पकड़ के जानते हो तो फिर तुम विपरीत धारा में पहुंच जाओगे। इसलिए निखिल अपि अन्य आश्रय त्याज्या, जितने भी आत्मा को छोड़कर जितने भी आश्रित हैं, आश्रय हैं, वे सब त्यागने योग्य हैं। सम्यक निश्चय एक एव, मात्र एक सम्यक रूप से यही निश्चय हुआ कि एकमात्र निष्कंप निज आत्मा का आलंबन ही मुझे आश्रय के योग्य है। शुद्ध ज्ञान घने, वह निर्मल ज्ञान घन रूप है, महिमावान है। ना निजे बंधनंती, जहां पर कर्म का बंध ना नहीं होता है, उस निज आत्म रूप में कर्म का बंध नहीं होता है। न शुभ का बंध है, न अशुभ का बंध है। ये 7वें 8वें 9वें गुणस्थान की बात चल रही है। व्यवहार त्याज्य तो लिखा है, लेकिन व्यवहार क्या बोल रहे हैं कि निश्चय एकत्व के। और निश्चय एकत्व मतलब क्या है? जीवो चरित्र दंसन नानठ्युम, दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एकता रूप अभेद रत्नत्रय रूप एकत्व के निश्चय प्राप्ति के लिए ये तुझे व्यवहार त्याज्य है। और जबकि जीवों ने कितना अन्याय कर दिया कि कहीं व्यवहार के चक्कर में कहीं पूजा छोड़ी तो कहीं अभिषेक छोड़ा, कहीं गुरु दर्शन छोड़े तो कहीं गुरु छोड़े। अन्याय हो गया इस गाथा के साथ, अन्याय हो गया। आचार्य के अभिप्राय को नहीं समझ पाए लोग। भैया जिनेश्वर देव ने अन्य पदार्थों में जो आत्मबुद्धि रूप परिणाम था उसे छुड़ाया। ऐसा समझो कि सारा व्यवहार ही छुड़ा दिया। क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप अपनी आत्मा में स्थिर रहो, ऐसा शुद्ध निश्चय का उपदेश है। भीतर में जाओ। अब धर्म ध्यान के ऊंची दशा और शुक्ल ध्यान में प्रवेश कराना है तुझे। बोलो। क्या अद्भुत महिमा है। अभिप्राय को पकड़ने की जरूरत है। शब्दों में छुपे रहस्यों को समझने की जरूरत है। एक मां की आवाज होती है, उसमें अभिप्राय कुछ होता है और कहा कुछ जाता है। मां बोलती है भोजन नहीं करना, जरा सा विलंब हो जाए तो सुदीप क्या बोलती मां? भोजन नहीं करना। अब नहीं करने में मां ये नहीं करेगी भोजन नहीं करना, मां ये कह रही कि जल्दी आप भोजन कर। क्या कह रही है? समझ रहे ना? अब मां ने ये नहीं बोला कि जल्दी आप भोजन कर, लेकिन उसने बोला क्या है? भोजन नहीं करना। यदि कोई शब्द को ही पकड़े और भाव ना पकड़े तो अनर्थ हो जाए कि नहीं? आचार्य कह रहे व्यवहार त्याज्य है, पर इसके आगे आचार्य की आत्मा पुकार रही है कि निश्चय में पहुंचने के लिए। बेटा घर छोड़ो, बच्चे को बोलते कि नहीं स्कूल जाने के लिए,
हैं? बोलो। और तो ये है अभिप्राय। पिताजी ने तो हमसे बोला घर छोड़ने का, छोड़ा तो है, लेकिन स्कूल जाने के लिए बोला था। इसलिए शब्दों की आत्मा पकड़ो। भारत की कथाओं में जो कथाएं हैं वे तो शरीर की तरह हैं, लेकिन कथाओं में छुपे हुए जो रहस्य हैं वे उसकी आत्मा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरह शब्द तो शरीर की तरह होते हैं, लेकिन शब्दों में जो भाव छुपे होते हैं, अभिप्राय छुपे होते हैं, वो उसकी आत्मा होते हैं। इसलिए शब्द का मर्मज्ञ जो होता है, वो मर्मज्ञ जीव उस शब्द के भाव को निकाल पाता है। एक होता विज्ञ, एक होता मर्मज्ञ। विज्ञ तो शब्द का अर्थ करता है और मर्मज्ञ उसका अभिप्राय पकड़ता है। भोजन बनाने वाले दो होते हैं, एक विज्ञ होते हैं, एक मर्मज्ञ होते हैं। समझ रहे ना? विज्ञ भोजन बनाएगा तो जान जान करके बनाएगा, और मर्मज्ञ ये बनाएगा जो पाचने में क्या अनुकूल रहेगा। विज्ञ कहेगा रुचने में क्या अनुकूल रहेगा, और मर्मज्ञ कहेगा पचने में क्या अनुकूल रहेगा। है? अब आहार किया और तत्काल लोग पूछने लगते हैं कि आहार कैसा हुआ। आज नहीं पूछो, कल बताएंगे। भाई ये तो पचने की बात मालूम चलेगा कैसा हुआ। जब दिन भर साधना करेंगे उसमें क्या अनुकूलता बनती, क्या बाधा बनती, तब कल बताएंगे। आज क्या बताऊं? तो जो विज्ञ तो बता देगा कि हुआ, लेकिन मर्मज्ञ ये होता मर्म, उसका रहस्य। जिस उद्देश्य से भोजन किया उस उद्देश्य में हम कितने सफल हैं। भोजन में रहस्य, यदि उद्देश्य में सफल है तो भोजन अच्छा था, और उद्देश्य में सफल नहीं है तो पर भोजन प्रतिकूल था। समझ रहे हैं ना? रुचने में और पचने में बहुत अंतर है, बोला। इसलिए रुचिकर नहीं होना चाहिए। आ जाओ, आओ अब तुमको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। गाथा 272। एवं व्यवहारिणो परिसिद्धो जन निच्छेदेन निच्छेनया सितापन् मुर्णो पावन्तिनी पाणम। एवं बहुत प्यारी गाथा है भैया, बहुत प्यारी गाथा है। एवं व्यवहारिणो, बोलो। परिसिद्धो जान निच्छेदेन निच्छेनया सितापन् मुर्णो पावन्तिनी वाणम। इस प्रकार व्यवहार नो प्रतिसिद्धो, व्यवहार नए प्रतिसिद्ध है। अद्यम श्री व्यवहार नए त्यागने के योग्य है, ऐसा जानो। किसके द्वारा? किसके द्वारा? निश्चय नए न, निश्चय नए के द्वारा। ऊंचा साधन है।
ऊंचा साधन है। बहुत प्यारी बात कही है, इतनी महत्वपूर्ण बात कि व्यवहार नए अध्यवसान है, वह निश्चय नय से निषेध रूप है। अब यहां पर श्रावक की चर्चा नहीं आई, समझ रहे ना, निश्चय नय की चर्चा ही है, माने अभेद रत्नत्रय की बात है। वीतराग दशा की बात है। वीतराग दशा के द्वारा, वीतराग दशा से ये त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। जो ऊपरी अवस्था में पहुंच गया उसके लिए त्यागने योग्य है। पहले ये कहा था व्यवहार में आओ, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, और धारण कर लिया तो अब तुझे और आगे भी तो बढ़ाना है, बोलो। पहले बच्चे को पालने में झुलाते हैं, और पालने में झूलते झूलते बड़ा होता तो फिर कुछ थोड़ा थोड़ा चलाते हैं। पहले अंगुली पकड़ के चलाती हैं, और फिर कहते हैं जब अंगुली नहीं पकड़ता था तब कहते हैं अंगुली पकड़ो, अंगुली पकड़ो, अंगुली पकड़ो। और जब अंगुली पकड़ने लगा और थोड़े दिनों में चलने लगा तो छोड़ो अंगुली, वो छोड़ता नहीं है। जब नहीं पकड़ता तो आफत, जब अंगुली नहीं पकड़ता तो आफत, अंगुली पकड़ो, अंगुली पकड़ो, अंगुली पकड़ो। जब पकड़ने लगा तो छोड़ो, छोड़ो। अरे क्या बात है, बोलो। स्वावलंबन करने के लिए उंगली का सहारा छुड़ाने की बात है, कोई बैर नहीं है। नीचे गिराने के लिए उंगली छुड़ाने की बात नहीं है, बोलो। नीचे गिराने के लिए उंगली छुड़ाने की बात नहीं है, स्वावलंबी बनाने के लिए, अर्थात अभेद रत्नत्रय वीतराग दशा में ठहरने के लिए है? और अंगुली भी किसके द्वारा छुड़ाई जा रही है? जो स्वयं बिना अंगुली के चल रहा है, वो कह रहा है कि अंगुली छोड़ो, समझ रहे ना। क्योंकि उसे मालूम है तुम अंगुली छोड़ोगे भी ना और जरा तो हम तत्काल सहारा दे दो, समझ रहे ना। कुशल चालक के द्वारा ही अंगुली छुड़ाई जा रही है, अर्थात निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय त्याज्य है। किसके द्वारा? अभेद रत्नत्रय के द्वारा व्यवहार त्याज्य, उसके द्वारा छोड़ने हो गया। अब लौट के मत आना, अब व्यवहार में लीन मत होना, निश्चय का आनंद ले लिया ना, बोला। इसको मानतुंगाचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है कि क्षीर सागर का, सुनो सुनाता हूं। जिसने मधुर मीठी आशा, क्या? जिसने मधुर मिठाई आशा निर्मल नीर पिया, वह क्या लवण समुद्रों का, खारा पानी छिद्रों का, पीकर प्यास बुझाएगा, सागर तट पर जाएगा, कभी नहीं पी सकता है, प्यासा ही जी सकता है ना। ये बात है, क्या बात कही? ये बात है। सुनो, बड़ी रोचक पंक्तियां हैं, एक बार सुनाई दूं आपको, मन कर रहा है, सुन लो। इकटकी तुम्हें निहार रही, तुम पर सभी कुछ बार रही, अखियां अब जाए कहाँ, तुम जैसा अब पाए कहाँ, जिसने निर्मल नीर पिया, क्षीर सिंधु का क्षीर पिया, जुटकी धवल जुनैया सा, मीठा मधुर मिठैया सा, वह क्या लवण समुद्रों का, खारा पानी छिद्रों का,
पी कर प्यास बुझाएगा, सागर तट पर जाएगा, कभी नहीं पी सकता है, प्यासा ही जी सकता है। ये भाव है कि जिसने एक बार निश्चय रत्नत्रय का अनुभव कर लिया है, जिसने अभेद रत्नत्रय रूप शुद्धात्मा का अनुभव कर लिया है, उसको कह रहे हैं कि वह लवण समुद्र का अर्थात अध्यवसान का खारा पानी पीने। बोलो भैया, जिसने क्षीर सागर देखा ही ना हो, बोलो क्या करोगे? वो तो भैया मालूम है, ईरान, इराक, कुवैत में वही खारा पानी शुद्ध किया जा रहा है, उसी को पिया जा रहा है। उनके पास मीठे पानी के कुएं हैं ही नहीं। हाँ? बोलो, उनके पास मीठे पानी के कुएं नहीं हैं, समुद्र के पानी को शुद्ध कर रहे हैं, वही पी रहे हैं। ये तो अपन मीठे पानी के कुएं अपने घर घर में है। जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मीठे पानी का अनुभव कर लिया है, जिसने अभेद रत्नत्रय के क्षीर सागर का जल का अनुभव कर लिया है, उससे कह रहे व्यवहार का लवण समुद्र छोड़। बोला, और जो प्यासा बैठा है वो इराक ईरान के लोग वे क्या करें? वो क्या करें भैया? वो लवण समुद्र का पानी छान छान के पियो। वही व्यवहार में से जितना शुद्ध कर सको करो, और क्या कर सका था? बोला, लेकिन जिसने क्षीर सागर का पानी पिया, जिसने अभेद रत्नत्रय अपने शुद्धात्मा के स्वरूप का आनंद लिया है, उससे कह रहे हैं तुझे ये व्यवहार का लवण समुद्र छोड़ने योग्य है। बोलो, और जो प्यासा हो, क्षीर सागर जिसे मिले ना, देखा ना हो, परिचित ना हो, अनुभूत ना हो, वो बेचारा क्या करेगा बताओ? वो तो जीवन बचाने के लिए लवण समुद्र के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? ये है। अब इससे पूरा स्पष्ट हो गया कि तुझे आत्मा के असीम आनंद का अनुभव कराने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कराने के लिए, चिदानंद चैतन्य चिद ज्योति स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव में रमाने के लिए आचार्य कहते हैं बस अब तू अब आ गया, अब तुझे बाहर नहीं जाना, छोड़। समझ रहे ना? ये है, भीतर जब आ जाता ना बेटा, तब कहा जाता कि बाहर के बच्चों के साथ नहीं खेलना है। समझ रहे ना? जब अपना बेटा अपने घर में आ जाता ना, तब कहा जाता कि बेटा बाहर खेलने मत जाना। उसी तरह अब तुम भीतर आत्मा में आ गए, अब तुम बाहर। रस तो है, आओ और कराती यात्रा। व्यवहार ने प्रतिसिद्धा त्याग है निश्चय ने के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा नहीं, श्रावक के द्वारा नहीं। निश्चय में है क्या? अभेद दशा। निश्चय में है क्या? जीवो चरित दंसन नानठ्यु, 100 समय की अवस्था। उस 100 समय की अवस्था में त्याग है। निश्चय नयासिता, जो निश्चय नय के आश्रित है। पुनः मुनिनो पावंती निब्बाणम। बेटा, मुनिनो पावंती, मुनिनो पावंती निब्बाणम बोल दो एक बार। मुनिनो पावंती
भैया अजित भैया, समय सार को तुम तो एक चरण याद कर लो। मुनिनो पावंती निब्बाड़म, मुनियो पावंती निब्बाड़म, मुनिया निर्वाणम प्राप्नुवंती। मुनि निर्वाण को पाते हैं। निर्वाण को कौन पाते हैं? मुनि निर्वाण को पाते हैं। अहो क्या महिमा है। मुनिनो पावंती निब्बाणम, मुनि निर्वाण को पाते हैं, श्रावक निर्वाण को नहीं पाते हैं। और कौन सा मुनि? जो व्यवहार नय को पीछे छोड़कर के निश्चय नय की ओर बढ़ गया है। व्यवहार नय को छोड़कर पापाचार में नहीं आ गया, व्यवहार नय को छोड़कर जो निश्चय नय में आ गए, ऐसा शुक्ल ध्यान आदि वाले छपक श्रेणी पर आरोहण होने वाले मुनिराज निर्वाण को पाते हैं। ये है कला, ये है इसका अभिप्राय, ये है इसकी आत्मा। मुनिनो पावंती निब्बाणम, मुनि जन निर्वाण पाते हैं। व्यवहार आश्रित मुनि कि निश्चय आश्रित मुनि? तो निश्चय नय के आश्रय को प्राप्त करने वाले मुनि निर्वाण को पाते हैं। लेकिन निश्चय नय में कब पहुंचते हैं? व्यवहार के मार्ग द्वारा ही वे निश्चय में पहुंचते हैं। भाई, नदी का जल बहते बहते ही तो समुद्र में पहुंचेगा। तो निश्चय नयाश्रिता, निश्चय नय के आश्रित मुनि निर्वाण को पाते हैं। ये गाथा 272, ठीक है ना? ये है बहुत सुंदर है कि व्यवहार नय त्याग है निश्चय नय के द्वारा। व्यक्ति की बात नहीं चल रही, व्यक्ति के द्वारा त्याग नहीं है, निश्चय नय के द्वारा, अवेद रत्नत्रय के द्वारा, शुक्ल ध्यान के द्वारा धर्म ध्यान त्याग है। बोलो, शुक्ल ध्यान के द्वारा धर्म ध्यान त्याज्य की नहीं है? और धर्म ध्यान के द्वारा शुक्ल ध्यान प्राप्तव्य की नहीं है? धर्म ध्यान के द्वारा शुक्ल ध्यान प्राप्तव्य है और शुक्ल ध्यान के द्वारा धर्म ध्यान त्याज्य। व्यवहार नय के द्वारा निश्चय नय उपादेय है और निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय है। पूरा पूरा क्लियर आ रहा? व्यवहार के द्वारा निश्चय उपादेय है और निश्चय के द्वारा व्यवहार है। स्पष्ट हुआ? क्लियर हुआ पूरा? धर्म ध्यान के द्वारा शुक्ल ध्यान उपादेय है, शुक्ल ध्यान के द्वारा धर्म ध्यान है, अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा उपादेय है, परमात्मा के द्वारा अंतरात्मा है, बहिरात्मा के द्वारा अंतरात्मा उपादेय है, अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा है। ये शैली लगाओ, ये वाली शैली लगाओ कि बहिरात्मा के द्वारा अंतरात्मा उपादेय है, लेकिन अंतरात्मा के द्वारा बहिरात्मा है। मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा सम्यक दृष्टिपना उपादेय है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव के लिए मिथ्या दृष्टिपना है, छोड़ने। ये शैली है यहां पर। अंतरात्मा है, बहिरात्मा भी है, लेकिन कब कहां कैसा? पहले बहिरात्मना है, अंतरात्मा उपादेय है, और फिर अंतरात्मा भी है, परमात्मा उपादेय है। अवस्था अनुसार कार्य होता है, पदानुरूप आचरण होता है, तब महिमावंत होता है। आओ, आज तो बहुत अच्छा रस है। आत्माश्रितो निश्चय नया, क्या सुंदर परिभाषा है।
आत्माश्रिता निश्चय नया। टीका का पहली लाइन, सबसे ऊपर की पहली लाइन, आत्माश्रिता निश्चय नया, जो आत्मा के आश्रित हुआ है। क्या लिखा है? आश्रिता लिखा है। वो आश्रिता का मतलब क्या है? अरे कित प्रत्यय लगा है। निश्चय न है, आत्मा के आश्रित है। आत्माश्रिता, आत्मा के आश्रित हुआ। निश्चय नया, वह निश्चय नय है। आत्मा का आश्रय लिया हुआ। ये भूतकाल में लगता है कित प्रत्यय। किया हुआ, ठीक है ना। निश्चय नया, इन निश्चय नय है। आश्रय लेगा नहीं, नहीं ले रहा, नहीं लिया हुआ है पहले से, ठीक है ना। जिसने आत्मा का आश्रय ले लिया है, कब? पहले। इसलिए थोड़ा सा ये व्याकरण बहुत बड़ा हल देता है, बहुत बड़ी रहस्य खोल देता है। यहां पर आश्रिता शब्द है, वो आश्रिता शब्द क्या कहता है? ता प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे आप बोलते ज्ञाता, जब ज्ञाता में ता में विसर्ग लगा देते हैं तो ज्यादा ज्ञाता माने होता है जाना हुआ, पठिता पढ़ा हुआ, लिखिता लिखा हुआ, उक्ता कहा हुआ, है ना, गता गया हुआ, ग्रामम गता गांव को गया। भूतकाल की बात हो गई ना, समझ रहे ना। उसी तरह आश्रिता, आत्मा के जो आश्रित हुआ है। निश्चय नया, वह दशा, वह भाव निश्चय नय है। अब देखो, ऐसे निश्चय नय के द्वारा, समझ रहे ना, त्याज्या व्यवहार नया, व्यवहार नय त्याज्य है। क्यों? पराश्रितो व्यवहारा। क्या है? ये दो चरण याद रखना। आत्माश्रितो निश्चय नया, पराश्रिता पर के आश्रित हुआ। पर क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, जितने भी विभाव परिणाम है वे परभाव हैं। उन परभावों के आश्रित हुआ है जो, वह व्यवहार नय है। ऐसा पराश्रितपना परतंत्रता ही है, स्वतंत्रता उपाधि है। क्या है? स्वतंत्रता उपाधि है, परतंत्रता ही है। जो स्वतंत्र हो चुका उससे कह रहे अब ये परतंत्रता ही है। तत्रैवं निश्चयेन पराश्रितं समस्तध्यवसानं बंधे दुत्वेन। तत्र माने वहां, इस प्रकार निश्चय से पराश्रित सभी अध्यवसान बंध के हेतु होने से क्यों त्याज्य है? कारण बताओ हमको, क्यों त्याज्य है रागादिक भाव? क्योंकि बंध हेतु रूप से, बंध के कारण होने से
कार्य है बंध, कारण है रागादिक भाव, इसलिए वे रागादिक भाव व्यवहार नहीं के आश्रित चलते हैं, इसलिए वो व्यवहार ही है। वस्तुतः व्यवहार ही नहीं है, वस्तुतः बंध ही है। ये क्या है? बंध तत्व ही है, और उस बंध तत्व में कारण होने से रागादिक अध्यवसाय रूप व्यवहार ही है, रागादिक परिणाम रूप व्यवहार ही है। किसके लिए? किससे बोल रहे आप? किससे बोल रहे हो? किससे बोल रहे? किसे है? किससे बोल रहा है? बोलने के पहले ये तो बताओ आप बात किससे कर रहे हो? मुमुक्षु। शब्द तो पकड़ो। मुमुक्षु मोक्तुम, मोक्तुम मुक्ति को चाहने वाला, मुक्ति को चाहने वाला जो है, मुमुक्षु मुक्ति को चाहने वाला जो है, वो आत्मा जो मुक्ति को चाह रहा है, उस आत्मा के लिए ये व्यवहार है। लेकिन जो व्यापार को चाह रहा है, जो पत्नी और पुत्र को चाह रहा, जो संसार की सभी क्रियाएं चाह रहा, दुकान मकान को चाह रहा, उससे कह दो कि व्यवहार न के पूजा पाठ एक है, तो भैया अकल्याण हो जाएगा उसका। मुमुक्षु मोक्ष का जो इच्छुक है, ऐसा अर्थ नहीं लेना, इच्छु शब्द नहीं है, मुमुक्षा। मुमुक्षु मुक्तुम, इस तरह से मुमुक्षु प्रतिषेधिता व्यवहार न्याय एव किल प्रतिसिद्धा, ऐसे मुमुक्षु के द्वारा व्यवहार नय निश्चय से त्यागने योग्य है। जो मुमुक्षु निश्चय नय के आश्रित हुआ है, अभेद रत्नत्रय वीतराग दशा शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि में लीन हुआ है, ऐसे वीतराग निर्गंथ मुनीश्वर के लिए कह रहे हैं व्यवहार न ही है। क्यों? बंध का हेतु होने से। समझ रहे ना? तीर्थंकर प्रकृति को हे बता रहे, इतनी ऊंची दशा में ले जा रहे हैं। 8वें गुण से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता आगे। समझ रहे हैं? अब मालूम चले कि बात इतनी ऊंचाई की कर रहे हैं, अन्यथा तुम पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में लगा लो और सब छोड़ के बैठ जाओ। ठीक है ना? तो देखो, तस्यापि पराश्रितत्व अविशेषात, उसके पराश्रयपना होने से प्रतिषिद्ध एव च अयम, प्रतिषिद्ध त्यागने योग्य है। आत्माश्रित निश्चय नयाश्रिता नाम एव, और आत्मा के आश्रित निश्चय नय के आश्रित होने ही मुच्यमानत्वात् छोड़ने योग्य होने से। बहुत प्यारी बात सुनना, ये पूरी हिंदी में पढ़ूंगा आपके लिए। निश्चय नय आत्मा के आश्रित है, व्यवहार नय पर के आश्रित है। यहां निश्चय नय से पराश्रित समस्त मुमुक्षुओं को बंध का कारण होने से, क्या पर और अपने को एक मानना, ये बंध का कारण होने से अध्यवसान का निषेध करने से वास्तव में व्यवहार का ही निषेध कराया।
क्योंकि अध्यवसान व्यवहार दोनों ही पराश्रित हैं, ठीक है ना, कोई विशेषता नहीं है व्यवहार में और रागादिक भावों में। इसलिए व्यवहार नय का निषेध करने योग्य है, क्योंकि आत्माश्रित, क्योंकि खास बात, क्यों आत्माश्रित निश्चय नय आश्रितानाम, आश्रितानाम षष्ठी संबंध कारक, निश्चय नय का आश्रय लेने वाले ही क्या होते हैं, मुच्यमानत्वा छूटने वाले होने से। क्या आत्मा के आश्रित जो निश्चय नय है, उस निश्चय नय का आश्रिता नाम एव, आश्रय करने वाले ही, षष्ठी का एक बहुवचन, आश्रय करने वाले को ही मुच्यमानत्वात् छूटने वाला होने से। पराश्रित व्यवहार नयस्य एकांतेन, और पराश्रित व्यवहार नय का आश्रय तो एकांतेन एकांतता, अमुच्यमानेन, अमुच्यमानेन कभी नहीं छूटने वाले, अभव्येनापि, अभव्य जीव के द्वारा भी, आश्रियमाणत्वाच्च, अरे व्यवहार नय का आश्रय तो अभव्य जीव के द्वारा भी लिया जाता है। ध्यान देना, ये क्या कह रहे हैं, अरे व्यवहार का आश्रय तो अभव्य के द्वारा भी लिया जाता है। तू भव्य मुनिराज होकर के व्यवहार में पड़ा है, निकल दल, आगे बढ़। ये है सीख, है सीख में अभिप्राय छुपा होता है, पता नहीं। अरे व्यवहार नय के आश्रित तो अब जीव भी रह लेता है, जो कभी नहीं छूटता है। तुझे कभी नहीं छूटना तो तुम व्यवहार में रहे, और यदि तुझे मौत की, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति तेरा लक्ष्य है, तब तो तू आगे बढ़, आगे बढ़। आ गया ध्यान में? आप बोलते ना गाड़ी छूट गई, मतलब क्या है, गाड़ी आगे, गाड़ी छूटने का मतलब गाड़ी आगे बढ़ना है। छूटने का मतलब हाथ से नहीं छूट गई, छूटने का मतलब गाड़ी आगे, व्यवहार ने छूट गया मतलब आत्मा निश्चय की ओर। अब बताओ, ये लक्ष्य होना था, और व्यक्ति इस लक्ष्य से पूर्ण रूप से वंचित हो गए। और तुम गाड़ी देखो, दो तरह की छूटती है, एक तो गाड़ी में बैठ करके गाड़ी छूटना, और गाड़ी के टाइम पर गाड़ी रेलवे पर नहीं पहुंचना और गाड़ी छूट जाना। तुम्हारी कैसी गाड़ी छूटी? टिकट तो रिजर्वेशन का ले लिया था, लेकिन स्टेशन पर आप 1 घंटे बाद पहुंचे, क्या हुआ? गाड़ी छूटी। बोलो, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और एक की गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी छूटी है, उससे फायदा होगा कि नहीं होगा? तो एक का व्यवहार कब छूटा? जो निश्चय में पहुंच चुका उसने व्यवहार छोड़ा, और एक ने कब व्यवहार छोड़ दिया? निश्चय के पास तक पहुंच ही नहीं पाया और व्यवहार छोड़ बैठा। बोलो, उदाहरण समझे बेटा, कि टिकट का रिजर्वेशन करा लिया सुदीप भैया ने, बॉम्बे जाना है, भैया हो गया रिजर्वेशन, लग गया टिकट 1000 रुपए का। लेकिन अब देखा तारीख, आज कितनी है? 25 तारीख है। गाड़ी कब है? हा? गाड़ी कब है? गाड़ी तो अब ध्यान नहीं दिया कि ये
कितने बजे का टाइम है, और 1 घंटे लेट पहुंचे, तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। और फिर कहा कि गाड़ी क्यों भाई, गाड़ी बोले गाड़ी छूट गई। अब छूट गई, बिना बैठे छूट गई तो नुकसान, बोलो समझ रहे ना। और एक दूसरा यात्री था, मित्र था, वो 1 घंटे पहले पहुंचा, गाड़ी में सब सामान व्यवस्थित जमा लिया, फिर बैठा और आराम से गाड़ी, उसका भी यही समाचार आया कि गाड़ी छूट गई। समाचार दोनों के हैं कि गाड़ी छूट गई। क्या अलग से समाचार आता है? एक की पकड़ने के बाद छूटी है, एक की बिना पकड़े छूटी गई है। अब बताओ मंजिल पर कौन पहुंचेगा? इसलिए आचार्य ने क्या कहा, देखो गाड़ी छोड़ने योग्य है किसके लिए? जिसने गाड़ी पकड़ ली उसके लिए, जिसने निश्चय को पकड़ लिया उसके द्वारा व्यवहार छोड़ने योग्य है। बोलो क्लियर, रास्ता गया, बोलो है? अन्यथा मालूम चला रात्रि भोजन तो त्याग ही नहीं है, आलू प्याज को तो त्याग ही नहीं है, हम तो भगवान को अभिषेक नहीं करत। का है भैया? जा तो व्यवहार की क्रिया है, इसे तो बंद होत, अकेले तुम्हें पूजा से बंध्या होत, अकेले तुम्हें आरती भगवान के अभिषेक से बंध्या होत, बाकी संसार के पापों से बंद नहीं होत। बोलो भैया, हैं? बोलो भैया। तो ये बात कौन समझाए? उदाहरण आपको गाड़ी वाला उदाहरण पकड़ के रखना कि गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी छूटे तो लाभदायक है, तेरी टिकट खरीदना, स्टेशन पर जाना लाभदायक है, और गाड़ी को पकड़े बिना गाड़ी छूट गई, बोलो तो टिकट का भी नुकसान, तेरा और बड़ा भी नुकसान, क्योंकि टिकट हाथ में जरूर 1000 की होती है, लेकिन लाभ तो लाखों का होता, तब तुम वहां जाते हो। बोलो। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने रेलवे के लिए एक नोटिस लगाया अदालत में कि मेरा आवश्यक कार्य में इतना नुकसान हुआ है और ये नुकसान मुझे रेलवे दे। किस लिए? क्योंकि रेलगाड़ी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले निकली है। रेलगाड़ी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले निकली है। मेरा रिजर्वेशन था और रिजर्वेशन होने के बाद भी गाड़ी गई है और मेरा इतना नुकसान हुआ। आखिर डॉक्टर हरि सिंह गौर जीते और रेलवे के लिए उनका जितना नुकसान हुआ था 1 लाख 2 लाख का, 10 रुपए की टिकट भी नहीं, 2 रुपए की टिकट पर 2 लाख का जुर्माना देना पड़ा रेलवे के लिए। क्या समझ रहे ना? तात्पर्य यह है आप अपने लिए तैयार रहें तो आपकी गाड़ी छूट ना पाए, आप पहले तैयार हो जाएं। प्रिय बंधुओं, अब तो पूरा रहस्य आ गया समझ में। गाड़ी में बैठने के बाद ही गाड़ी छूटेगी। पहले अपन कह रहे थे निश्चय के द्वारा कैसे व्यवहार है त्याज्य है, अब समझ में आ गया कि गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी छोड़ने योग्य है। बोला। और फिर मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर गाड़ी में मत बैठे रहो, उतर जाओ। हैं? अंतर नहीं छोड़ोगे। आओ, इस तरह का रहस्य हमारा आज का ये चल रहा है। इस रहस्य में जो आचार्य भगवान ने बात कही है, परम भेद रत्नात्रयात्मक अभेद रत्नात्रय रूप
निर्विकल्प समाधि रूप से निश्चय नय के द्वारा विकल्पात्मक व्यवहार नय बाधा को प्राप्त होता है। इसी बात करते हुए कहा पर द्रव्याश्रयत्वाद व्यवहार नया, पर द्रव्य के आश्रय होने से व्यवहार नय प्रतिसिद्ध जानो, और शुद्ध द्रव्य के आश्रित निश्चय नय होने से निश्चय नय के द्वारा आलीन, समझ रहे, निश्चय नय में हर तरह से लीन, आश्रित, स्थित, स्थित जो है, अब चर्चा में नहीं, वेद रत्नात्रय में स्थित संता ठहरा हुआ मुनि निर्वाण को पाता है। इस कारण से हे जीव तेरे लिए क्या है, यद्यपि प्राथमिक अपेक्षया, और देखना जैसे नाचारी के वचन, यद्यपि प्राथमिक अपेक्षया प्रारंभ प्रस्तावे, प्राथमिक दशा में सविकल्प अवस्था में निश्चय नय साधक होने से, निश्चय नय साधकत्वात्, निश्चय नय का साधन होने से व्यवहार नया सब प्रयोजना, व्यवहार नय प्रयोजन वान है। जब गाड़ी का समय थोड़ा रह गया हो और लगता हो कि हम पैदल नहीं पहुंच पाते हैं, तब वही रिक्शा वाला कितना प्रयोजनवान हो जाता है। बोलो, रिक्शा वाला सोच रहा 2 सवारी और मिल जाएं तो रिक्शा ले जाएं। तुम कहते भैया मुझसे 3 सवारी का पैसा ले लो, तुम मुझे स्टेशन छोड़ दो। बोलो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तुम्हें अपना लक्ष्य दिख रहा है और उसको अपना पैसा दिख रहा है। अब ये है जिसको समझदारी है, वो 3 सवारी का पैसा रिक्शा वाले को देगा, पहुंच जाएगा। तो ये है कि वहां रिक्शा भी उपादेय है, अर्थात निश्चय नय का साधक होने से व्यवहार नय प्रयोजन वान है। तथापि उसी तरह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण शुद्ध आत्मा में स्थित निश्चय निष्प्रयोजन इति भावार्था कथम निष्प्रयोजना इति चेत, कर्म भी अवोच्यमानेन, कर्म के द्वारा नहीं छूटने वाला, अभव्येनपि, जैसे अभव्य के द्वारा भी आश्रयमान, क्योंकि व्यवहार तो अभव्य के द्वारा भी आश्रय लिया जाता है। भैया तू तो भव्य है, तू तो महान है, तू तो ऐसा है, बोलते कि नहीं? अर्थात कोई भी बात कही जा रही तो ऊंचे उठाने के लिए बात उपदेश होती है, नीचे गिराने का उपदेश। और ये लक्ष्य को पकड़ के चलाना कि शास्त्र हमेशा ऊंचा उठाने की बात करते हैं, नीचे गिराने की बात नहीं करते हैं। इस तरह से आज का हमने जिनवाणी रसपान किया।